डाइस क्या होता है गाइस? डाइस एक वो बचपन में जो आप खेलते थे ना, एक डाइस आप उसको ऊपर फेंकते थे, फिर वो जो ऊपर वाला साइड आता था, साइड विच यूज टू कम अप ऑन द टॉप एंड वी यूज टू इंक्रीज द नंबर्स। वो एक छोटा सा पेपर हमारे नीचे होता था, उसको डाइस बोलते हैं। डाइस के 6 साइड्स होते हैं। कितने होते हैं याद रखो आप, एक डाइस के 6 साइड्स होते हैं। डाइस के 6 साइड्स होते हैं, ठीक है जी। उन 6 साइड्स के ऊपर हमें रीजनिंग में प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ भी मैंने एक डाइस बनाया है। मैंने उस डाइस की मतलब 3 साइड्स बनाए हैं। अदरवाइज डाइस ऐसे होता है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। डाइस आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे डाइस होता है। इसके बराबर आपको 6 साइड मिलेंगे, ये डाइस हो गया, ठीक है जी। ये डाइस होता है। लेकिन अब मैंने इसके कुछ ही साइड लिए हैं। कुछ साइड मतलब 3 ही साइड लिए हैं। 3 साइड्स पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ये पूरे साइड्स होते हैं ना, ये किसी फिगर में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, देख लेते हैं आज का हमारा डाइस। ये डाइस है हमारे पास, इसके 3 साइड्स हैं। कितने हैं? 3 साइड्स हैं। मैं इन साइड्स का नाम दूंगा। इसको मैं 1 लिखूंगा, इसको मैं 2 लिखूंगा, इसको मैं 3 लिखूंगा, ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको? आपको इधर पूछा जाएगा कि इधर एक और डाइस ऐसे ही बनाएंगे वो लोग, देखो ऐसे ही डाइस एक और क्वेश्चन में बनाया गया होगा, या एक ही हुआ, ऐसे 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 ऐसे। अब आपको पूछा जाएगा इस फिगर में यहाँ पर 3 है, अब इस बताओ इसके अपोजिट कौन सा होगा, या ये फिगर दिया होगा या नहीं भी दिया होगा। कहीं की 2 फिगर्स दिए होते हैं, कहीं एक ही दिया होता है। चलो हम पहले एक की बात कर लेते हैं। आपको कहा जाएगा कि आप बताओ 3 के अपोजिट अपोजिट कौन सा नंबर आता है। 3 का अपोजिट कौन सा नंबर है इस डाइस में? लेकिन आपके पास तो 3 ही साइड दिए हुए हैं। या आपके पास सीधे 2 का अपोजिट पूछा जाएगा, इसी तरह 1 का अपोजिट पूछा जाएगा। लेकिन मुझे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने वही करने हैं, ठीक है जी। हमारा टॉपिक वही है। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और आपको बताना है। या इधर 1 2 3 नाम लिखा होगा, या कभी कभी अगर 1 2 3 नहीं लिखा, फिर ऐसे दिया होगा, देखो इतना लिया होगा ए बी सी। फिर कहा जाएगा ए बी सी के अपोजिट कौन सा है, क्योंकि 6 डाइस में नंबर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ साइड्स, यानी ए बी सी डी ई और एफ। यानी इनमें से अगर पूछा जाएगा सी को अपोजिट कौन है, डेफिनेटली इनमें से ही कोई अपोजिट होगा। लेकिन याद रखने की बात है, ये जो इस डाइस में 3 साइड दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अगर सी का अपोजिट देखना है, बताओ सी कहाँ है, सी का अपोजिट मुझे देखना है, इसका मतलब बी और ए इसके साथ में है ना, इसका मतलब बी इसका कभी अपोजिट नहीं हो सकता है, सी ए भी इसका कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो फिर अपोजिट कौन हो सकता है? जो बचे 3 साइड हमारे पास, कौन से? डी ई एफ। इनमें से कोई ना कोई सी का हमारे पास अपोजिट हो सकता है, ठीक है जी। अब तीसरी बात, या अगर आपके पास ए बी सी भी नहीं दिया होगा, फिर ऐसे दिया होगा। बाय द वे, कभी कभी ऐसे दिया होता है, ऐसे, कभी ऐसे साइनस, कभी ऐसे स्टार्स बने होते हैं, ठीक है ना। फिर कहा जाएगा स्टार के अपोजिट कौन है। लेकिन इस मामले में आपको दूसरी फिगर भी दी होती है, ठीक है जी, है कि नहीं? अल्फा बीटा गामा, है ना। इस मामले में आपको दूसरी फिगर दी गई होती है। फिर आपको कहा जाएगा इस फिगर से बताओ उस फिगर में इसका अपोजिट कौन सा आता है, स्टार का अपोजिट कौन सा आता है, उसको कौन सा अपोजिट आता है, ठीक है जी। ये मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि साइड में कौन कौन सा नाम हो सकता है, व्हाट आर द नेम्स गिवन टू द साइड्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है जी। डाइस जिसको हम बोलेंगे, फिलहाल आप डाइस समझ लो, क्यूब मत, क्यूब भूल जाओ आप। ये आपको ऐसे दिया होगा, इधर लिखा होगा येलो, इधर लिखा होगा ग्रीन, इधर लिखा होगा रेड, इधर और एक डाइस दिया होगा, उसमें भी 2 3 कलर दिया होंगे। फिर आपको कहा जाएगा रेड का अपोजिट कौन है, येलो का अपोजिट कौन है, या ग्रीन का अपोजिट कौन है। और ऑल मैंने आपको ये जो पहली में फिगर इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि डाइस जो होते हैं, डाइस की ये जो साइड्स होते हैं, इनमें क्या क्या नाम्स वहाँ पर वो लोग दे सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। ना 1 2 3 भी दे सकते हैं, ए बी सी डी। लेकिन ये येलो ग्रीन रेड है ना, इसको ये भी आपको दे सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। एग्जामिनर चाहता ही है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज होकर आप ना टाइम अपना वेस्ट करो, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे डाइसेस की तरफ। अब हम पढ़ते हैं गाइस डाइसेस के टाइप्स। क्या पढ़ते हैं?
रूल्स पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइसेस। टाइप्स ऑफ डाइसेस। देखो डाइसेस के दो टाइप्स हैं गाइस, कितने, टू टाइप्स। एक होता है ओपन डाइस, एक होता है क्लोज डाइस। ठीक है जी। ओपन डाइस आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं आपको ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे होता है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा, रीजनिंग जिसमें आती होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका नाम दिया होगा ऐसे 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये ओपन डाइस। फिर आपको इस ओपन डाइस में पूछा जाता है कि बताओ ये 4 इसका अपोजिट कौन है, ये 3 इसका अपोजिट कौन है, ये 1 इसका अपोजिट कौन है ना। इसी तरह हमारे पास आता है क्लोज डाइस। क्लोज डाइस आपको पता है, जो हम अभी पढ़ रहे थे, क्लोज डाइस ऐसे होता है, ये 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 आ गया क्लोज डाइस, जो हम आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सिर्फ क्लोज डाइस, तो कल के हम पढ़ेंगे ओपन डाइस, जैसे 1 2 3। ठीक है जी। ये होता है क्लोज डाइस, ये होता है ओपन डाइस। ठीक है जी। लेकिन याद रहे, क्लोज डाइस में सिर्फ 3 साइड दिखाई देते हैं, फिर कहा जाता है कि इसका अपोजिट बताओ। लेकिन ओपन डाइस में पूछा जाता है, सारे साइड्स दिखाई जाते हैं ओपन करके, फिर बताया जाता है कि बताओ फलानी साइड का अपोजिट कौन सा है। ठीक है जी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ओपन डाइस को हम आज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लोज डाइस। क्लोज डाइस के हमारे पास होते हैं दो टाइप्स। कितने होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है जी। एक हो गया हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये होता है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डाइसेस। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ और मैं रब करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्लोज्ड डाइस। अब ये टाइप्स इधर आ गए। अब क्लोज्ड का हम सबसे पहले कौन सा वाला उठाएंगे, स्टैंडर्ड डाइस, फिर उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है जी। देखो ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस। याद रहे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसके साइड्स का सम 7 नहीं आता है। क्या आता है, सम ऑफ द टू ऑफ विजिबल फेसेस इज नॉट 7। देखो इसका रूल क्या है, रूल देखो स्टैंडर्ड डाइस का क्या है, सम ऑफ टू विजिबल, विजिबल फेसेस बोलो या साइड्स बोलो, आप जैसे आपको याद रहता है, साइड्स इज नॉट इक्वल टू, इधर देखो मैं 7 कर रहा हूँ, यानी ऐसे कर रहा हूँ, इज नॉट इक्वल टू 7। सम इज नॉट इक्वल टू 7 क्या है, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस है जिसके कोई से भी दो विजिबल साइड होते हैं, उसका सम 7 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम एक स्टैंडर्ड डाइस यहाँ पर बनाएंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने बनाया एक डाइस, अब हम इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड डाइस। क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड डाइस। देखो क्या है, 3 2 और 6, ये क्या है, ये एक डाइस है। अभी हमने ये पता नहीं ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास बोलता है रूल कि स्टैंडर्ड डाइस जो है उसके कोई से भी दो विजिबल फेसेस ले लो, उनका सम 7 नहीं आना चाहिए। देखो इसका सारी साइड्स ले लो, 3 एक साइड है, 2 एक साइड है, 6 एक साइड है। ठीक है जी। अब इन साइड्स का सम करेंगे, अलग अलग साइड्स का। देखो 2 + 3, 3 + 2, ये और ये वाले साइड का सम कितना आता है, 5 आता है। 7 के बराबर नहीं आता है ये। ठीक है जी। 2 + 6, 2 + 6 = 8, यानी ये भी 7 के बराबर नहीं आता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, 6 + 3 = 9, ये भी हमारे पास 7 के बराबर
नहीं आता है। और हमारा रूल क्या बोलता है, विजिबल फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब ये स्टैंडर्ड डाइस है। देखो नहीं आ रहा है, इधर भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इधर भी नहीं आ रहा है 7 के बराबर, हाँ यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है रूल कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, इधर भी सम आ रहा है 7 से ऊपर, इसका मतलब यहाँ भी बता रहा है कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड डाइस है। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा NSD, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्यों है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि इसके विजिबल फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं आता है। इन केस अगर ये 7 के बराबर आता तब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है कि नहीं, तब ये कुछ और होता, उसको हम अगली में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसी को मैं इधर रखने जा रहा हूँ, इधर मैं और एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ इसी को। देखो थोड़ा हम डाइस बड़ा बनाने जा रहे हैं, उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, ऐसे करने जा रहा हूँ, डाइस बनाने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप तब आपको समझ में आ जाएगा। 1 5 6 1 नहीं 2 कर लेता हूँ, इधर इसको 2 कर लेते हैं इसको। अब हमने देखना है सबसे पहले, अभी हम सिर्फ स्टैंडर्डाइज देख रहे हैं, स्टैंडर्डाइज क्या होता है। फिर स्टैंडर्डाइज में हमें अपोजिट फेसेस, जो असल में हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 6 का अपोजिट बताओ फेस कौन है, 5 का बताओ, 2 का बताओ कौन है, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं स्टैंडर्डाइज होता क्या है। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। देखो स्टैंडर्डाइज का रूल क्या बोलता है कि अपोजिट साइड का सम 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। 2 + 6 ये साइड और ये साइड 8 आ रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू 7, ये स्टैंडर्डाइज है। ठीक है जी, क्या है ये स्टैंडर्डाइज है। अब 5 + 2 5 + 2 = 7, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, नॉट, इधर इसने सेटिस्फाई नहीं किया। अब ये साइड भी अगर ले लोगे आप, 6 + 5 = 11 इज नॉट, इज ए स्टैंडर्डाइज, यहाँ लिखो इज इक्वल टू, हाँ ये स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, ये स्टैंडर्डाइज ऐसे लिखूंगा मैं। और इधर भी क्या आ रहा है, 6 + 5 11, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज है। यस यस करो, इसका मतलब, लेकिन ये जो बता रहा है ना 5 + 2 7, इसका मतलब कोई से भी दो फेसेस हमने पढ़े थे, उनका सम 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। देखो इस फेस और इस फेस का सम 7 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। इसका और इसका सम 7 के बराबर नहीं आ रहा है, 7 से ज़्यादा या कम आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। लेकिन ए फेस और ये फेस बोल रहा है कि इसका सम और इसका सम 7 आ रहा है, 2 + 5 = 7, इसका मतलब ओवरऑल हम बोलेंगे कि नहीं, इसके दो फेसेस का कोई से भी विजिबल फेसेस जो दिए गए हैं उनका सम तो आ रहा है ना 7 के बराबर, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ये स्टैंडर्ड डाइस इज नॉट ए स्टैंडर्ड डाइस, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब आपको कुल मिलाकर यहाँ तक एक बात समझ में आ गई होगी, वो अब आप तक समझ में आ गई होगी, वो क्या है कि स्टैंडर्डाइज क्या है। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, जिसके कोई से भी अपोजिट साइड, कोई से भी अपोजिट बट विजिबल फेसेस का सम 7 के बराबर ना आता हो, है ना। यानी कोई से भी अपोजिट साइड्स का सम 7 के बराबर ना आता हो, वो स्टैंडर्डाइज है। लेकिन जिस किसी में भी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल टू 7 आता है, इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसका मतलब यहाँ 2 + 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर दी हुई ये जो डाइस हमारे पास है ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ो आगे और कुछ कर लेते हैं। अब हमने देखे हैं स्टैंडर्डाइज में हम क्या देखेंगे। स्टैंडर्डाइज में ये एक रूल होता है, दूसरा इसी का रूल जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, स्टैंडर्डाइज का जो रूल जिसके ज़रिए आप अपोजिट फेस देख लेते हैं, अपोजिट साइड देखने का रूल, वो क्या है कि स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं
जो अपोजिट साइड होता है किसी भी फेस का, कोई जो मतलब आपको पास ये डाइस दिया है, ये ऐसे दिया हुआ है डाइस, ये दिया है, इसका अगर हमने कोई अपोजिट साइड देखना है, मतलब कोई सा भी अपोजिट साइड देखना है, क्या देखना है, इधर लिखा होगा 2 5 3, अगर हमने किसी भी साइड का अपोजिट साइड देखना है, अभी हमें यहाँ देखा है ना, चाहे इधर दूसरा दिया हो या ना दिया हो, दूसरी फिगर ऐसी दी हो या ना दी हो, लेकिन आपको कहा जाएगा फाइंड अपोजिट ऑफ, फाइंड अपोजिट साइड ऑफ 5, ये जो 5 यहाँ पर है इसका अपोजिट साइड देखना है, कैसे देखेंगे, उसके लिए यहाँ पर रूल क्या है स्टैंडर्डाइज में, जो अपोजिट साइड होता है, जो साइड हमने देखना होता है, उसको क्या प्लस करेंगे, वो 7 बन जाएगा, वो उसका अपोजिट साइड आता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये हो गया कि दियर इज अपोजिट साइड सम विल बी 7, क्या होता है अपोजिट साइड इसका सम जो होता है वो 7 होता है, मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर इधर साइड दिया भी हो या ना भी दिया हो, फिर भी हमें कहा जाएगा 5 का अपोजिट बताओ। हमें इधर रूल क्या है कि अपोजिट, ये देखो ये रूल है, अपोजिट साइड सम इज इक्वल टू 7, है ना, अपोजिट साइड सम इज इक्वल टू 7, वो क्या हो गया, इसका मतलब हमें 5 का अपोजिट देखना है, 5 को हम क्या ऐड करेंगे, वो बन जाएगा 7, वो जो यहाँ पर आएगा वही होगा अपोजिट 5 का, क्या होगा अपोजिट 5 का, बताओ क्या करेंगे 5 का अपोजिट हम, इधर सॉरी इधर तो मुझे 1 लिखना चाहिए था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है जी, 5 को हम 2 करेंगे इधर, ये हो गया 7, इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या है, फिर 5 का अपोजिट 2 है। इसी तरह अगर 3 का अपोजिट हमने देखना पड़ेगा, 3 को हम क्या प्लस करेंगे, ये इज इक्वल टू बन जाएगा 7, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, यानी 3 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 3 है। इसी तरह 5 का अपोजिट हमने देख लिया ऊपर ही, इसी तरह 1 को हम क्या प्लस करेंगे, ये इज इक्वल टू बन जाएगा 7, 1 को हम 6 ऐड करेंगे, इसका मतलब 1 का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट 1 है। यहाँ तक याद रखने की बात ये है, ठीक है जी, ये एक शॉर्ट सी बात हो गई कि हमने अपोजिट साइड देखना है, हाँ, लेकिन स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज वो मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, स्टैंडर्डाइज में कोई से भी दो साइड का सम 7 के बराबर नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्डाइज के अगर हमें अपोजिट फेसेस देखना है तब क्या करते हैं, अपोजिट फेसेस, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहती ना, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इन केस आपको ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है जी। अभी हम स्टैंडर्डाइज ऐसे ही रखता हूँ मैं, फिर से हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, स्टैंडर्डाइज जो होता है ना, इसके अगर टू फाइंड अपोजिट साइड क्या करेंगे हम, इसमें अगर हमें अपोजिट साइड देखना है, अपोजिट साइड कौन सा है, इसका मतलब ये हो गया जो साइड है जिसका साइड प्लस हम उसको डैश करेंगे वो इज इक्वल टू 7 आना चाहिए, है ना, प्लस डैश करेंगे वो 7 आना चाहिए, ये जो डैश है ना ये इस साइड का अपोजिट साइड आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर ऐसे समझाऊंगा मैं आपको, देखो मैं एक डाइस बनाने जा रहा हूँ, ऐसे बनाया मैंने डाइस, आ गया आ गया आ गया, ये डाइस आ गया, ठीक है जी। अब हम इस डाइस में क्या करेंगे, अब हम इस डाइस में नेमिंग करेंगे, ये आ गया हमारे पास 5 3 2, एक मिनट 5 3 और 6 करो आप, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें कहा जाएगा कि 5 का अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट बताओ, इधर आपको कहा जाएगा कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट 5 का हम कैसे देखेंगे, हमने क्या करेंगे, 5 को हम क्या ऐड करेंगे, डैश 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 डैश, जिससे वो इक्वल टू 7 बन जाएगा, वो डैश डैश जो है ना वो इसका अपोजिट आ जाएगा, 5 हम क्या अपोजिट करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है जी। आपके पास ऑप्शन में ऐसे दिया होगा 5 का अपोजिट ढूंढ लो, पहले इधर रब करता हूँ, फिर ऐसे
ए में दिया होगा 5 का अपोजिट 5, बी 3, सी 6 और डी पार्ट आ जाएगा इसे 2। देखो आपको कहा जा रहा है कि अपोजिट ढूंढो 5 का, 5 का अपोजिट आप ढूंढो। देखो सबसे पहली बात ये याद रखने की ज़रूरत है कि 5 का हमने अपोजिट ढूंढा है, लेकिन जो जो यहाँ पर विजिबल फेसेस इसके साथ 5 के आ रहे हैं वो उसको कभी अपोजिट नहीं होंगे। देखो 5 का कभी 6 अपोजिट नहीं हो सकता है, न 3, क्योंकि ये इसी की साइड में आ रहे हैं ना, ये इसको ऐसी साइड में आ रहा है, साइड में आ रहा है, ये इसको अपोजिट नहीं हो सकता है। इसका अपोजिट कौन कौन हो सकता है फिर, जो यहाँ नहीं दिया। एक कितने डाइस के साइड होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, है ना, 6 साइड्स होते हैं डाइस के। और 6 साइड्स में हमारे पास कौन कौन सा साइड दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और 3 दिया है। बचा कौन है, 1, 2 और 4। इसका मतलब 1, 2 और 4 जो है ना, ये हमारे पास अपोजिट साइड्स हो सकते हैं इसके, यस हो सकते हैं। लेकिन ये जो 5 और 6 है ये इसके साथ आ रहे हैं, इसके अपोजिट साइड मतलब साइड्स में आ रहे हैं, ये इसका अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। अब इधर आ जाओ, इसने ऑप्शन में दिया है 5, 5 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नंबर के 2 नंबर नहीं हो सकते हैं। अच्छा 3, 3 बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि इसका नेबर है, नेबर इसको बोलेंगे, ये इसके नेबर आ रहे हैं, नेबर कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी। 6, 6 इसका नेबर आ रहा है, ये भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे 2 नहीं है, यहाँ पर 2 डेफिनेटली आ सकता है। अब अगर 2 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जो यहाँ नहीं आ सकता है, तब आप जाएंगे कौन से ऑप्शन से, तब आप जाएंगे वो वाले ऑप्शन से। कौन से वाले ऑप्शन से, जो मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्डाइज का रूल क्या होता है कि अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड 5 का ढूंढना है, अपोजिट साइड इसका ढूंढना है हमने 5 का। 5 का हम क्या प्लस करेंगे, डैश, वो इज इक्वल टू आना चाहिए 7। वो जो डैश यहाँ पर आएगा ना वही होगा 5 का अपोजिट साइड। 5 + 2 हो गया 7। इसका मतलब 5 का अपोजिट जो है वो कौन सा है, वो 2 है। इसी तरह हमने 6 का अपोजिट इधर ढूंढना है, 6 को हम क्या प्लस करेंगे, डैश, वो बन जाएगा इज इक्वल टू 7। 6 को 1 करेंगे, इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या है, 1। इसी तरह 3 का ढूंढना है, 3 को डैश क्या करेंगे हम, वो बन जाएगा 7। 3 को 4 करेंगे, इसका मतलब 3 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 3 है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रफ कैलकुलेशन। ऊपर से आपको रिमाइंडर एक बार फिर से दे दूंगा मैं, क्या देना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड टाइप्स में ये आपको बता दिया, 2 साइड इक्वल, कोई भी 2 साइड्स का सम 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड साइड्स में अपोजिट साइड, अब हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड टाइप्स में क्या होता है, कोई से भी 2 विजिबल फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं आता है। अगर वो आ गया तब वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। लेकिन स्टैंडर्डाइज का रूल क्या है, अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड जिसका ढूंढना हो ना, जिस कोई भी साइड का साइड अपोजिट साइड ढूंढना है, साइड प्लस डैश इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। यानी जिस साइड का हमें अपोजिट ढूंढना है उसको क्या हम ऐड करेंगे, वो 7 बन जाएगा, वो उस साइड का अपोजिट बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। तभी जाकर ये नॉन स्टैंड, ये स्टैंडर्डाइज्ड डाइस होता है, क्योंकि विजिबल फेसेस का अगर सम 7 आ गया तब ये रूल वायलेट होता है ना, तब ये रूल फॉलो नहीं होता है। कौन सा रूल, जो रूल स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड ढूंढने का होता है। ठीक है जी, आ गया समझ में यहाँ तक, बिल्कुल। अब हम आगे पढ़ेंगे जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब देखो गाइस, अब आ जाते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस पर। हमने डाइसेस की 2 टाइप्स पढ़ी थी ना, ओपन और क्लोज्ड। फिर हमने क्लोज में देखा था इसमें 2 टाइप्स होते हैं, कौन से, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है, अपोजिट फेसेस साइड्स का सम, जो विजिबल फेसेस होते हैं उनका सम 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन इधर क्या है, नॉन स्टैंडर्ड साइड्स में विजिबल अपोजिट फेसेस जो होते हैं ना, कोई से भी विजिबल अपोजिट फेसेस, विजिबल अपोजिट फेस बोलो या साइड फेसेस, सम इज इक्वल टू 7। यानी जो कोई से भी हमारे पास विजिबल फेसेस होंगे उनका सम क्या आना चाहिए, उनका सम आना चाहिए 7 आना चाहिए। वो हमारे पास क्या होता है फिर, वो होता है हमारे पास स्टैंडर्डाइज।
इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 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 ये हमारे पास डाइस बन गया, लेकिन गलत थोड़ा सा बन गया। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है जी। एक मिनट, एक मिनट, ये हमारे पास डाइस बन गया। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी बन गया, अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2, 5, ये आ गया 6, है ना। ये क्या है, ये एक डाइस है, क्या है, डाइस है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छी तरह डाइस बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में होता है कि अपोजिट साइड्स का, कोई भी विजिबल अपोजिट फेस साइड्स का सम 7 आना चाहिए। देखो इसमें क्या आ रहा है, पहले साइड दे लो, 6 + 2 = 8, ये और ये। दूसरा साइड ले लो, 6 + 5, 6 + 5 = 11। तीसरा साइड ले लो, 5 + 2 = 7। अब ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, अब आपको पता चल जाएगा। देखो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, अब हम करेंगे शुरू यहाँ से। देखो इसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्डाइज है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज नहीं है, नॉट। क्यों, सम ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा इसमें देखो 6 + 5, ये प्लस ये, इसमें भी नॉट आ रहा है, ये नहीं आएगा नॉन स्टैंडर्डाइज। क्यों, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं आ रहा है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये यस नॉन स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्यों है, क्योंकि कोई सा भी विजिबल फेसेस इसका सम 7 जिसमें आएगा वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज है। और कोई से भी विजिबल फेसेस का सम 5 + 2 अगर 7 आ गया, तब वो क्या है, तब वो नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर सम नहीं आ रहा है तब वो स्टैंडर्डाइज है। अब ये क्या यहाँ पर आ गया, स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन अब हमने क्या देखना है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है जी। इधर दिए होते हैं हमारे पास दो दो, क्या दिए होते हैं, तकरीबन दो दो वो दिए होते हैं, डाइसेस दिए होते हैं, ठीक है जी। अब हम रफ के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमें रफ एक्सप्लेनेशन बताएगी। स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब ऐसे करेंगे इसको, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये फ़र्क है, इधर पहले बोलता है कोई सा भी एनी विजिबल फेसेस सम इज नॉट इक्वल टू 7। यानी जितने भी 3 साइड्स दिए हैं उनमें से किसी भी का सम 7 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक छोटा सा डाइस बना लेते हैं, 2, 6, 3। अब देखो, आप ये करो, 2 + 3 = 5, 3 + 6 = 9, 6 + 2 = 8। कोई सा भी 7 के बराबर नहीं आ रहा है, कोई सा भी सम 7 के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है। लेकिन इधर क्या बोलता है, एनी विजिबल फेसेस सम, एनी विजिबल फेसेस सम इज इक्वल टू 7। यहाँ बोलता था इज नॉट इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। इधर देखो, इधर भी डाइस बना लेते हैं, ठीक है जी। इधर लिखेंगे 2, 5, 3, ठीक है जी। 2 + 5 = 7, 5 + 3 = 8। अच्छा, 3 + 2 = 5। अब बताओ इसमें एक का सम 7 के बराबर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये एक का सम इधर 7 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में एक आउटलाइन समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि कोई सा भी जो विजिबल गिवन साइड्स दिए हुए हैं उनका सम 7 के बराबर अगर नहीं आता है वो स्टैंडर्डाइज है।
ठीक है जी। और इधर क्या है, इधर है अगर कोई सा भी जो विजिबल फेसेस दिए हैं, अगर उनमें से किसी भी दो फेसेस का सम मिलाकर 7 के बराबर आता है, वो नॉन स्टैंडर्डाइज आता है। अब इसमें और एक चीज़ ऐड कर लेते हैं यहीं पर, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अगर इधर अपोजिट साइड देखना हो, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड जिस साइड का देखना होता है ना इधर, उसको क्या करना पड़ता है, उसको कुछ ऐड करना पड़ता है, वो सम बनता है। यानी मुझे किसी साइड का अपोजिट देखना है, ये वो साइड है, मुझे इसका अपोजिट देखना है, इसको हम क्या ऐड करेंगे, डैश, वो इक्वल आना चाहिए 7। ठीक है जी। अब इधर देखो, इधर हमने 3 का फॉर एग्जाम्पल अगर अपोजिट मुझे देखना है, 3 को हम प्लस क्या करेंगे, वो डैश, वो बन जाना चाहिए 7। 3 को हम 4 ऐड करेंगे, इसका मतलब 3 का जो अपोजिट है वो 4 आ रहा है। ठीक है जी। इधर 6 का अपोजिट देखना है, फॉर एग्जाम्पल 6 को क्या हम ऐड करेंगे, वो इज इक्वल टू आना चाहिए 7। 6 प्लस 1, इसका मतलब 6 का अपोजिट 1 है। इसी तरह 2 का अपोजिट क्या आएगा, कमेंट में आप बता देना, वैसे आएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर हमें इधर अपोजिट साइड देखनी होती है ना, उसके लिए रूल्स क्या होते हैं, उसके लिए रूल्स अलग होते हैं, क्योंकि ये हमने इन डिटेल पढ़ना है। कौन सा हमने इन डिटेल पढ़ना है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड डाइस। अब हम उस पर आते हैं जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, सॉरी उसके लिए कि मैं स्टैंडर्डाइज्ड डाइस बोल रहा था इसको, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि आज रोज़ ही चल रहे हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वही रूल्स हमने पढ़ने, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। देखो, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज का रूल नंबर 1 क्या है, सिचुएशन बेस्ड रूल होते हैं। यानी सिचुएशन अगर वहाँ से दी हो, एक एक रूल होता है, वन कॉमन नंबर, वन कॉमन फेस ऑन ईच डाइस। यानी वन कॉमन नंबर और फेस ऑन ईच डाइस। देखो, वन COMMON कॉमन नंबर ऑन वन फेस ऑफ बोथ, बोथ क्या लिखो आप, ईच डाइस लिखो या बोथ लिखो, ऑफ बोथ गिवन डाइसेस। देखो, इधर दो डाइसेस दिए होते हैं, क्या दिए होते हैं, दो डाइसेस। और दो डाइसेस में क्या होता है कि दो डाइसेस में पहले ऐसे लिख कर ही समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, एक डाइस, ये देखो इधर दूसरा डाइस, ये क्या बोलता है, वन कॉमन नंबर ऑन बोथ फेसेस। यानी बोथ, दोनों फेसेस पर एक नंबर कॉमन होता है ना। देखो, इधर अगर मैं लिखूंगा 4, इधर भी लिखूंगा 4, ठीक है जी। इधर लिखूंगा 5 6 3 5 6, फिर 3 2, ये दो डाइसेस दिए हैं, क्या दिए हैं, दो डाइसेस। लेकिन इनमें क्या है कि इनमें जो सेम फेस है, सेम फेस पर क्या दिया गया है, इन कॉमन बेस ऑन फेस गिवन डाइसेस। यानी इधर क्या है कि एक कॉमन नंबर दिया है दोनों फेस डाइसेस पर, क्या दिया है, एक कॉमन नंबर दिया है दोनों डाइसेस पर। आप समझ में आ रहा है कैसे, देखो कैसे दिया गया है। देखो, ये यहाँ 4 है ना, और यहाँ पर भी 4 है, यानी दोनों डाइसेस पर 4 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अब हमसे पूछा जाएगा कि अपोजिट बताओ, किसी भी इसमें बताओ, 3 का अपोजिट बताओ या 2 का बताओ। हम एक एक करके सबका देख लेते हैं, हमारे काम भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक सिचुएशन है जब दोनों डाइस पर एक फेस दिया गया हो, क्या दिया गया हो, दोनों डाइसेस पर एक फेस कॉमन दिया गया हो, और एक ही जगह पर दिया गया हो, वन कॉमन नंबर ऑन वन फेस ऑफ द बोथ गिवन डाइसेस। यानी वन कॉमन नंबर, वन कॉमन फेस, यानी कॉमन फेस पर, सॉरी मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, वन कॉमन फेस ऑन वन कॉमन फेस, वन कॉमन फेस
COMMON कॉमन फेस यानी एक ही जगह, यानी इधर इस डाइस पर जहाँ पर 4 है, इस डाइस पर भी वहीं पर 4 है। अगर ये सिचुएशन है, अगर आपके पास ऐसे दो डाइसेस दिए गए हैं, तब आप कैसे अपोजिट ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे सबका अपोजिट, लेकिन उसके लिए एक रूल होता है। तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे काम, हम देख लेंगे कि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इसमें, क्लॉकवाइज नहीं, का अपोजिट, ठीक है। हाँ, इधर हम देख लेते हैं और एक चीज़ देख लेते हैं हम। इधर हमारे पास सिचुएशन और एक आ जाती है, क्या आ जाती है? ऐसे आ जाती है सिचुएशन। देखो इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, फिर इसमें हम फिर एक ही रूल अप्लाई कर सकते हैं। जब कॉमन फेज दिया गया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी इसी साइड में 4, तब हम कहते हैं कि 6 का अपोजिट 5 है। क्या है? 6 का अपोजिट 5 है। 4 का अपोजिट 4 ही है, यानी 4 अपनी जगह पर ही है, ठीक है जी। और 3 का अपोजिट 2 है, यानी इस फेस का ये फेस अपोजिट है, यानी यहाँ जो यहाँ पर है, यहाँ वहाँ पर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब यहाँ पर हुआ 6 अपोजिट है किसके? इधर 6 है, इधर 5 है, 6 अपोजिट है 5 के। अच्छा जी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 अपोजिट है 2 का। इसका मतलब यहाँ बचा है 4, यहाँ पर भी है 4, 4 यहाँ 4 का अपोजिट है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताओ 4 का ही अपोजिट है, बचा कौन कौन सा 6 साइड में? देखो 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, ठीक है जी। अब हमने इसी 4 का अपोजिट ढूंढना है, ठीक है ना। जो 4 का अपोजिट है ये सारे के सारे तो आ गए, है ना। अब हमने 4 का अपोजिट ढूंढना है। अब 6 में से कौन बचा है? 4, एक तो 4 बचा है, इसी का अपोजिट देखना है। अब बचा कौन सा 6 साइड में? आप बोलेंगे 1 बचा है। इसका मतलब यहाँ 4 का अपोजिट जो है वो 1 है। क्या है? 4 का अपोजिट है 1, ठीक है जी। समझ में आ गया? यहाँ पर 4 का अपोजिट जो है वो 1 है, जो बचता है, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट पर फिर भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। इन केस अगर आपके पास ये पहली सिचुएशन है कि दो डाइस दिए हैं और उन दो डाइसों में कोई एक नंबर एक ही जगह पर दोनों डाइस में दिया है, जैसे यहाँ पर भी 4 इसी जगह, यहाँ पर भी 4 इसी जगह है, तब आप अपोजिट कैसे ढूंढेंगे? जो नंबर जो जहाँ पर है टॉप का अपोजिट टॉप है, साइड का अपोजिट यही साइड है, अच्छा इसका सेम का अपोजिट सेम है। लेकिन अगर इन केस यहाँ आपको पूछा जाएगा कि बताओ, इन केस यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, मैं ये रब करने जा रहा हूँ, इन केस इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि आप बताओ अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट बताओ। आप क्या कहोगे? आप पहले कहोगे 6 का अपोजिट 5 है, ठीक है जी। 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट आप कहोगे सेम साइड 2 है। बचे कौन कौन सा? अब आ गया आपके 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ये साइड्स आ गए ना। अब हमने बचा है 4, हमने इसका अपोजिट देखना है। अब इनमें से कौन बचा है? देखो 2 3 4 5 6 बचा कौन है? बचा सिर्फ इनमें 6 साइडों में एक है, 1। वो कौन है? 1। इसका मतलब 4 का अपोजिट 1 है, ठीक है जी। ये सिंपल एक हो गया, ये छोटी सी बात हो गई, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस का वो सिचुएशन है जब दो डाइस दिए होंगे और दो डाइसेस में एक नंबर रिपीट किया गया हो और एक ही जगह पर रिपीट किया गया हो, ठीक है, तब पूछा जाता है ऐसे, तब सिचुएशन ये बनती है। अब सिचुएशन दूसरी है, क्या सिचुएशन है? दूसरी। अब मैं इधर लिखने जा रहा हूँ 2, क्या लिखने जा रहा हूँ? 2 1। अभी दो नंबर्स दिए गए थे, दो डैश पर दिया गया था एक ही नंबर 2 बार, मगर कॉमन फेस पर। इधर हम लिखेंगे अब दिया गया है अनकॉमन फेसेस पर, अनकॉमन फेसेस पर दिए गए हैं, यानी एक सेम नंबर दो अनकॉमन फेसेस पर दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डाइस बनाने जा रहा हूँ, ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है, ठीक है जी, ये दूसरा डाइस बन गया। अब इधर दिया गया हो सेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल
टू कोई सेम नंबर दिया गया हो, एक जगह टू इधर दिया गया है, अब अगर टू दूसरी जगह कहाँ दिया गया हो, टू दूसरी जगह हम चेंज करके इसको ले जाते हैं हम इधर, इधर दिया गया है, इधर हम लिखेंगे इधर पर टू को, ठीक है जी। बाकी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो इसको करते हैं हम 3, इसको करते हैं हम 1, इसको करते हैं हम 6, इसको करते हैं हम 5। अभी क्या था, अभी भी यही दो बॉक्सेस दिए गए थे, यही दो ये डाइसेस दिए गए थे, लेकिन उनमें क्या था, उनमें दो डाइसेस अभी दिए गए थे, उनमें जो सेम नंबर थे, ये सेम नंबर था, वो सेम प्लेस पर था। लेकिन इधर क्या है, इधर सेम नंबर है, रिपीट हो रहा है टू दोनों डाइसों में, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर। पहली वाली सिचुएशन में क्या था, उधर 5 रिपीट हो रहा था लेकिन सेम पोजीशन पर, इधर कहाँ हो रहा है, इधर डिफरेंट पोजीशंस पर होता है। क्या होता है, डिफरेंट पोजीशंस पर रिपीट होता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम एक रूल अप्लाई करते हैं यहाँ से, उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज रूल, CLOCK, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रूल। इसमें क्या होता है, हम उसी नंबर से शुरू कर लेते हैं जिस नंबर से हमने, जो नंबर कॉमन है। फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में ऊपर लिख लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज रूल चलो आप, या ऑफ क्लॉकवाइज रूल चलो, ठीक है। कैसे, हमने क्या देखना है, हमने अपोजिट देखने हैं, हम सब की देख लेते हैं। देखो सेम कौन सा आ रहा है, हम टू से हम जाएंगे 1 पर, हम इसको लिखेंगे ऐसे 2, उसके बाद क्या आता है, 2 से 1 तक जाते जाते हमारे पास क्या आता है, 2 के बाद कौन आता है 3 के बाद क्या आया हमारे पास 1। इसी के नीचे ये लिखा हमने इस वाले का, इस वाले ये जो हमारे पास क्यूब है, सॉरी डाइस है। अब इधर से भी 2 से शुरू करेंगे हम, 2 से पहुंच जाएंगे हम 6 तक। कौन से वाले, जो इसका अपोजिट इधर से आ रहा है। देखो 2 से हम गए पहले, फिर क्या आया 5 के बाद क्या आया 6। अब यहाँ पर देखो आप, इधर मतलब ये हो गया, इधर सिचुएशन ये बनती है और इधर का रूल क्या बताता है, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या देख रहे हैं, कौन से साइड का अपोजिट कौन सा है, ये 3 और ये आ रहा है ना 5, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये अपोजिट जो है ना, ये 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। और इसी तरह 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। अब 2 बचा हमारे पास, अब हमने 2 का अपोजिट ढूंढना है, 2 कॉमन है ना, 2 का अपोजिट ढूंढना है। अब हम कैसे ढूंढेंगे, वही प्रीवियस मेथड से। हमारे पास क्या क्या आया है, हमने 2 का अपोजिट ढूंढना है, हमारे पास आया क्या 3 आया, 5 आया, 1 आया, 6 आया, ठीक है जी। और हमने पास 2 का अपोजिट ढूंढना है, बचा कौन सा है 3, 5, 1, 6, 2। कौन सा नंबर मिस हो रहा है 6 साइड में से, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, बचा कौन है, अभी मैं आपको बताता हूँ। 1 भी आया, ये देखो 1 भी आया, ये देखो लास्ट 6 भी आया, इसका अपोजिट 3 और 5, ये 5 कट 3 कट। अब बचा कौन 2, इसका मतलब 2 का अपोजिट कौन होगा, यहाँ कौन बचा 4, इसका मतलब 2 का अपोजिट 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज रूल होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रूल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इजी काम हो जाता है। क्या होता है, काम इजी हो जाता है, और इससे हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कैसे आती है, हमने देखा कि अनकॉमन जगह पर, अगर ये कॉमन प्लेस पर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 में, यहाँ 2 होता है, तब हमने ये एंटी क्लॉकवाइज मेथड नहीं करना था। तब हमने कौन सा मेथड करना था, तब हमने वही करना था, टॉप का अपोजिट टॉप, बॉटम का अपोजिट बॉटम, साइड का अपोजिट साइड, है ना। जब ये जो सेम नंबर्स दिए होते, वो एक ही फेस पर होते दोनों जगह पर, लेकिन यहाँ पर सेम फेस पर नहीं दिया है, इसलिए हम ये मेथड इसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर से इसको बनाते हैं, फिर से कर लेते हैं एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मेथड वाला। देखो मैं फिर से करने जा रहा हूँ, मैं डाइस बड़ा बनाने जा रहा हूँ। देखो ये डाइस है, ये डाइस है, ये बनाया मैंने, ठीक है जी। ये डाइस, ये डाइस, ये मैं डाइस बनाने जा रहा हूँ, ये बन गया डाइस। अभी हमने कौन कौन से साइड लिए थे, अभी हमने लिए थे 3, 2,
1, फिर हमने लिया था 6, 2, 5, ये हमने लिए थे, है कि नहीं। इधर सेम साइड पर ये 2 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है डिफरेंट पोजीशन में, इधर आना चाहिए। अगर इधर आता ना 2 यहाँ पर, है ना, 2 और 2 इधर आता, तब हम कहते हैं टॉप का अपोजिट टॉप है, बॉटम का अपोजिट बॉटम है, ये साइड का अपोजिट ये साइड है, ये साइड का अपोजिट ये साइड है, तब इजी था मामला। लेकिन इधर 2 आ रहा है, लेकिन इधर इस साइड पर आ रहा है, इधर इस साइड पर आ रहा है। इधर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल क्या होता है, जो नंबर है सेम है उसी से शुरू करेंगे और आखिरी नंबर तक पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ से गाड़ी निकलेगी ऐसे घूमते 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 1 तक पहुंच जाएगी। तो हम ये लिखेंगे ऐसे, 2 से हम निकले, फिर हमारे पास रास्ते में 3 आया, आया ना 3, फिर उसके बाद लास्ट पर हम आए 1 में। इसी तरह यहाँ भी हम शुरू करेंगे, गाड़ी यहाँ से निकलेगी 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 और इधर लास्ट वाले नंबर तक पहुँच जाएगी। सबसे पहले हम निकले 2 पर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास रास्ते में आया ये बेचारा 5, लास्ट पर हमारे पास आया 6, क्या आया 6। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमने अपोजिट सबका ढूंढ लिया है, सबका अपोजिट ढूंढ लिया, इसका मतलब जो 2 है इसका भी अपोजिट हमें मिल जाएगा। इधर देखो 3 का अपोजिट 5 हमें मिल गया, है ना। ये पहला बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, ये सॉरी डाइस नंबर 1, ये डाइस नंबर 2। डाइस नंबर 1 हम ऐसे ऊपर लिखते हैं, डाइस नंबर 2 इसका सामने बिल्कुल नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और 1 का अपोजिट फिर क्या आ गया 6। अब हमारे पास क्या बचा 2, हमने देखना है 2 का अपोजिट क्या है। देखो हमारे पास 2 का अपोजिट कौन 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 नहीं हो सकता है। देखो 3 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 3 और 1, क्योंकि ये इसके नेबर्स आ रहे हैं। 5 और 6 इधर से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे नेबर्स कौन आते हैं 2 के, NEIGHBOURS, नेबर्स। जो 2 के नेबर्स आ रहे हैं वो 2 के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। बताओ 2 के नेबर्स कौन कौन से आ रहा है। इस डाइस में आ रहा है 3 और आ रहा है 1, इस डाइस में आ रहा है 5 और आ रहा है 6। इसका मतलब क्या हुआ, 3, 1, 5, 6 कैन नेवर 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 बी अपोजिट ऑफ 2। ये 2 के अपोजिट कभी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये इसके नेबर आ रहे हैं ये भी। अब हम अगर दूसरी टूल से यहाँ देखना चाहेंगे, देखिए हम कहेंगे एक डाइस के कितने साइड होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास 6 साइड्स हैं एक डाइस के। अब हम क्या देखेंगे, ये साइड है सॉरी डाइस के। अब हमने देखना है कि 2 का अपोजिट कौन सा है, इस 2 का अपोजिट कौन सा है, ये मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। देखो हमारे पास 2 का अपोजिट कौन सा है। अब हम इधर देखेंगे इस पेयर्स जो हमने बनाए, 6 का अपोजिट 1 है, यानी 6 और 1 गया। 5 का अपोजिट 3 है, ये 5 है, इसका अपोजिट 3 है। अब बचा कौन 2 और 4, इसका मतलब 2 का अपोजिट 4 है। क्या है 2 का अपोजिट 4 है, क्या है 2 का अपोजिट 4 है। इसका मतलब ये देखो ये 4 जो है ना 4 इनमें नहीं है, इसका मतलब इधर से भी क्लियर यही हो रहा है। ये होता है कि जब हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड है, इसमें क्या रहता है दूसरी सिचुएशन में, जब हमारे पास एक कॉमन नंबर दिया गया हो, 2 अनकॉमन फेसेस पर यानी डिफरेंट पोजीशंस पर दिया गया हो। अगर सेम पोजीशन पर दिया गया हो तब वही होता है टॉप साइड टॉप के अपोजिट, ये साइड इस साइड के अपोजिट, ये साइड इस साइड के अपोजिट, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। देखो गाइस अब और एक क्वेश्चन है। अब हमने देखना है कि 2 कॉमन नंबर्स अनकॉमन फेसेस पर है। देखो 2 कॉमन नंबर्स अनकॉमन फेसेस पर क्या है। देखो इधर भी 3, 4, इधर भी 3, 4, इधर 3 इधर है, इधर 3 इधर है, इधर 4 इधर है, इधर 4 इधर है। यानी 2 कॉमन नंबर्स हैं लेकिन डिफरेंट फेसेस पर है। ये कौन सा है, फिगर 1, ये फिगर 2। अब हमें इसमें कहा जाएगा कि बताओ 3 का अपोजिट, ये सॉरी 1 का अपोजिट कौन है। अब आप इधर भी देख सकते हो 4, 3, 3, 4, ये आप 5 ऐसे भी बता सकते हो, है कि नहीं। लेकिन हम इसको सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम करते हैं, कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। हम घूमेंगे कहाँ से, हम शुरू करेंगे अपना, हम 3 से शुरू करेंगे, 3 से 4 तक। इधर से भी हम उसी नंबर से ही शुरू करना है, 3 से 4 तक। कौन कौन सा नंबर आ रहा है जरा बताओ, 1, 2, 3 से 4 तक कौन आता है 3, बीच में 1 आता है, फिर क्या आता है 4,
इधर क्या आता है 3, बीच में 5 आता है, फिर क्या आता है 4। अब इधर देखो, ये देखो 1 का अपोजिट 5 आया कि नहीं आया। अब हमने देखना है कि 3 का अपोजिट कौन है, 4 का अपोजिट कौन है। 3 एंड 4 का अपोजिट कौन कौन हो सकता है, दो बचे नंबर्स, बताओ। देखो 1 इसका कौन कौन नहीं हो सकता है, इनका 3 एंड 4 का अपोजिट नहीं हो सकता है। इधर मैं ऐसे करता हूँ, अपोजिट नहीं हो सकता है, वो उसके नेबर्स हो सकते हैं। किसके, 3 और 4 के अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकते हैं। 3 का 4 4 नहीं हो सकता है, ये इसका नेबर है। 1 नहीं हो सकता है, ये इसका नेबर है। इधर देखो 5 नहीं हो सकता है, ये इसका नेबर है। इसी तरह 4 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है। 4 का अपोजिट आपका 5 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, और आपका 3 भी नहीं, 4 भी नहीं हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। बचा कौन है, ये 5 4 1 3 और 4 का हमने देखना है कौन कौन अपोजिट हो सकता है। इसका अपोजिट वही हो सकता है जो दो नंबर हमारे पास बचे हैं। बचा कौन कौन सा नंबर है, 6 में से एक 2 बचा है और 6 बचा है, यानी 2 अपोजिट हो सकता है 3 का भी, या तो 3 का अपोजिट 2 हो सकता है, या 3 का अपोजिट 6 हो सकता है। इसी तरह या 4 का अपोजिट 6 हो सकता है, या इसका अपोजिट 2 हो सकता है। तो यहाँ तक हमारे पास ये सारी सिचुएशन एंड हो गई। अब हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट चेंज हो गई है गाइस। देखो अब हमारे पास आ रहा है 2 कॉमन नंबर्स ऑन 2 कॉमन फेस। दो नंबर दो सेम फेसेस पर सेम जगह पर है, ठीक है जी। अब देखो ये कैसे हम करेंगे। देखो एक डाइस, एक डाइस हो गया ये, एक डाइस यहाँ पर हम दूसरा बना लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 2 कॉमन नंबर्स ऑन 2 सेम साइड्स, यानी 2 कॉमन फेसेस। कॉमन यानी सेम जिसको बोलते हैं। देखो 2 4 2 4 क्या आ रहा है, इधर लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं 6 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 3। अब देखो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। 2 कॉमन नंबर्स ऑन 2 सेम फेसेस। इधर भी 2 इधर ही आ रहा है, इधर भी इधर आ रहा है ना। इधर भी 4 इधर ही आ रहा है, इधर भी 4 इधर ही आ रहा है। इस मामले में हम क्या करते हैं, इधर भी हम करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रूल। ठीक है जी। बढ़ो, ये हम ले लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे हम फिगर 2, इधर हम करेंगे फिगर 1, नीचे लिखेंगे इसके हम फिगर 2 के रिजल्ट्स। जिस नंबर से आप शुरू करोगे ना, उसी नंबर से आपको सेम दूसरे डाइस से भी शुरू करना है। देखो हम 2 से शुरू करेंगे और हम 4 तक पहुंचेंगे। इधर से भी हम 2 से शुरू करेंगे और 4 तक पहुंच जाएंगे। क्या लिखेंगे हम 2, फिर क्या आता है 2 के बाद 6, 6 के बाद क्या आता है 4, इधर क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारी एक चीज़ क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी, इधर क्लियर होगी जो हमारे पास 6 है उसका अपोजिट 3 है। क्या हमारे पास 6 का अपोजिट 3, लेकिन हमने क्या ढूंढना है, हमने देखना है 6 का अपोजिट। हमें यूजुअली यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, फाइंड अपोजिट ऑफ 6। इस ये फिगर दी होगी क्वेश्चन, और ये भी दिया होगा, और फिर कहा जाएगा, दोनों देंगे, फिर कहेंगे कि फाइंड अपोजिट नंबर ऑफ 6। ठीक है जी। फ्रॉम फिगर 1 फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ फिगर 6 इन फिगर 2। यूजुअली यही क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर। तो आपने क्या देख लिया, इधर आपको 2 4 2 4 ये समझ में आ गया। आप इधर से भी अगर आपको लगता है कि सेम साइड्स पर सेम नंबर्स आ रहा है, आप इसको किए बगैर भी बता सकते हैं ये इसका अपोजिट आता है। ठीक है जी। लेकिन अगर ये नंबर्स सेम होके अलग अलग फेस पर आ रहा है, इधर 2 इधर आ रहा है, इधर 2 इधर आ रहा है, इधर 4 इधर आ रहा है, इधर 4 इधर आ रहा है ना, तब सिचुएशन अलग होती है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन को ले जाते हैं। अगर हमने देखना हो यहाँ पर कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है, 4 का और 2 का क्या हो सकता है। देखो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं नेबर्स। नेबर्स कैन नेवर बी अपोजिट। किसी नंबर का जो नेबर होगा ना, वो उसको कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल
ये 2 है, इसका नेबर 4 और 6 है, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। ये 2 है, इसका नेबर 4 और 3 है, ये इसको अपोजिट नहीं हो सकते हैं। बताओ मुझे पहले 2 के नेबर्स कौन कौन से हैं, वो उसके अपोजिट नहीं हो सकते हैं। देखो 4 और 6 इधर आ रहा है, इसमें से 4 और 6 है, इधर क्या आ रहा है, इधर 3 और 4, यानी डबल टाइम रिपीट 4 नहीं करेंगे, 3, यानी ये इसके अपोजिट नहीं आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम 4 के अपोजिट ढूंढना चाहेंगे, इधर कौन सा आ रहा है, 6 और 2, 6 और 2, और इधर कौन आ रहा है, इधर आ रहा है 3, यानी 4 का अपोजिट, ये जो इसके नेबर है, ये इसके कभी अपोजिट नहीं आ सकते हैं। 2 के अपोजिट जो ये 3 है, ये इसके नेबर है, ये इसके कभी अपोजिट नहीं आ सकते हैं। जो दो बचे, एक डाइस के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं ना, 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कौन कौन सा आ गया इसको अपोजिट, 2 का नहीं आ सकता है, 4 नहीं आ सकता है, चलो मैं नीचे से इधर कर लेता हूँ, 6 नहीं आ सकता, इसका नेबर है, 3 नहीं आ सकता है, ये इसका नेबर है। हमने किसका देखना है, 2 का, 2 भी नहीं आ सकता है, इसको भी नीचे से क्रॉस मार देता हूँ। बचा कौन, 1 और 6, यानी इसका यहाँ 1 होगा या 6 होगा अपोजिट। ठीक है जी। इसी तरह 4 का कौन अपोजिट नहीं हो सकता है, 4 का अपोजिट कौन हो सकता है, ये 3 नहीं हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकता है, 2 इसका नेबर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, अच्छा 3 भी नहीं आ सकता है इसको। ठीक है जी। अब बचा कौन, 4 का हमें खुद ढूंढना है, 4 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता है, बचा कौन, 1 और 6, या 1 होगा या 6 होगा इसका अपोजिट। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यानी नेबर जो होता है, किसी भी फेस का नेबर, किसी भी साइड का नेबर उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम करते हैं और एक सिचुएशन। ठीक है जी। देखो गाइस, अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो मैंने आपको बोला था उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, विच नंबर इज अपोजिट टू 3। यहाँ हमें एक डाइस दिया गया है, इसका अपोजिट कौन हो सकता है। देखो 3 5 6 दिया गया है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देखिए ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखो नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है कोई से भी अपोजिट फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं आना चाहिए, 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 7 के बराबर नहीं आता है तब जो हमने साइड देखना है वो हम कैसे देंगे, उसको हम डैश प्लस करेंगे और वो इक्वल आना चाहिए 7, यानी 3 को क्या हम ऐड करेंगे, वो 7 आना चाहिए, तो वो साइड इसका अपोजिट होता है। सबसे पहले देखो ये स्टैंडर्ड डाइस है या ना है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 3 + 5 8 नो स्टैंडर्ड डाइस आ रहा है, 6 + 3 9 7 के बराबर नहीं आ रहा है, न ये भी आ रहा है स्टैंडर्ड डाइस। 6 + 5 इसको 11, यानी इसका मतलब ये कुल मिला के स्टैंडर्ड डाइस हैं। इसके किसी भी साइड का सम 7 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो अपोजिट साइड देखने का फॉर्मूला हमारे पास रूल क्या है, वो है साइड, गिवन साइड जिसका हमने देखना है अपोजिट कौन सा है, प्लस उसको हम क्या करेंगे, वो 7 के बराबर आना चाहिए। हमें गिवन साइड दिया है 7, 3 दिया है, इसका हमने देखना है कि इसका अपोजिट कौन आ सकता है, इसका अपोजिट डैश आ सकता है, उसका अपोजिट वही नंबर आएगा जो इसको मिलाकर 7 बनाता हो। ठीक है जी। 3 को मिलाकर 7 कौन बनाएगा, 4। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 आंसर है। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस के तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। वो जो हमने पहले देखा था स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, वो आपको यहाँ पर समझ में एग्जैक्टली आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखा है फाइंड द अपोजिट ऑफ 6। यहाँ भी हम देख लेंगे पहले, हम हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, कोई सा भी दो साइड्स का सम 7 आना चाहिए। देखो इस डाइस में 6 + 1 7 आ रहा है, इसमें देखो 5 + 2 7, यानी ये दोनों जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये हमारे पास क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइसिस से दिया गया है। नॉन स्टैंडर्ड डाइसिस में हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉमन नंबर हो दोनों डाइसिस में और वो सेम जगह पर आ रहे हो, तब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 होता है यहीं पर, तब हम कहते हैं इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, यानी सेम साइड का सेम साइड अपोजिट है। लेकिन यहाँ 1 दिया है लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर, ऐसी डिफरेंट पोजीशन उस पर हम उसके लिए हम एक मेथड लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम करते हैं। चलो आ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज पर। किस नंबर से शुरू करेंगे, सेम नंबर से शुरू करेंगे। हम जाएंगे यहाँ, यहाँ से जाएंगे यहाँ,
इसी तरह यहाँ से हम जाएंगे यहाँ, यहाँ से जाएंगे यहाँ, देखो कैसे आ जाएगा फिर 3 सॉरी यहाँ से हमने शुरू किया ना, 1 से शुरू किया ना, सेम नंबर से 1 से शुरू किया हमने, तो 1 से हम पहुंच गए 3 पर, 3 से आगे बढ़े 6 पर पहुंच गए। इसी तरह यहाँ से हमने 1 से शुरू किया, 1 से हम पहुंच गए 5 पर, 5 से हम पहुंच गए फिर किस पर, 2 पर। यहाँ हमें दो चीज़ें समझ में आ गई। क्या चीज़ें समझ में आ गई? 3 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट 2 है। क्या है? 6 का अपोजिट 2 है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 का अपोजिट क्या है? 6 का अपोजिट 2 है। इसका मतलब 2 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। ये हमारे पास दो शॉर्ट सिंपल से क्वेश्चंस आ गए। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन और आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है कि क्यूब्स हमारे पास जो फिगर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास अपोजिट बताओ 2 का कौन सा है। अब आप कंफ्यूज इधर हो रहे होंगे। हमने इधर देख लिया है कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे मुझे पता चल गया ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? बताओ। पहले अगर हम देखेंगे 6 + 1 = 7 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। रूल कौन सा लगाना पड़ेगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का? देखो इधर 4 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर ये 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें ये बोल देते कि यहाँ पर तो देखो इसमें आ रहा है ना, देखो 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। ठीक है जी। और कौन कौन सा नंबर दोबारा आ रहा है? 4 इधर आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है। ठीक है ना। चलिए बीच में आ रहा है, वो 3 फिगरों में 2 मिल रहे हैं, है ना, 2 मिल रहे हैं। लेकिन जो मिल रहे हैं 2 वो डिफरेंट पोजीशन पर, इधर 4 इधर है, इधर 4 इधर है, इधर 1 इधर है, इधर इधर सेम पोजीशन पर है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन डिफरेंट आ रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये हमारे पास फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है। कोई से भी 2 फिगर ले लो और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घूमो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 2 फिगर ले लो कोई सी भी। ऐसी सिचुएशन में ये या ये ले लो, ये या ये ले लो, ये या ये ले लो, आंसर फिर भी आएगा। हमने अपोजिट 2 का देखना है। किसका देखना है? हमने अपोजिट 2 का देख लेना है। ठीक है। हम इधर से शुरू कर लेते हैं, इसमें और इसमें 6 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? डिफरेंट पोजीशन पर आ रहा है। देखो हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे। इधर से भी 6 से शुरू, ऐसे ऐसे ऐसे, है कि नहीं? देखो क्या आएगा इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर। 6 से हम घूमे, इधर देखो 4 आया, 4 से हम घूमे 1 आया। फिर इस फिगर में आओ, 6 से हम घूमे 3 आया, 3 से हम घूमे 5 आया। तो हमने किसका अपोजिट देखना था? हमने देखना था 2 का अपोजिट कौन सा आ रहा है। देखो इधर देखो 4 का अपोजिट 3 आ रहा है, 5 का अपोजिट 1 आ रहा है, बचा कौन? 6। देखो अब यहाँ पर एक लंबी सी, अगर आप थोड़ा सा चेकअप करोगे उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बताओ कैसे? यहाँ पर कौन आया? 1 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, और 6 तो है ही है ना? ठीक है जी। यानी 4 का अपोजिट 3 है, 4 और 3 अपोजिट एक दूसरे के, 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है। बचे कौन? 6 और 2। इसका मतलब 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ 2 का अपोजिट कौन होगा? 6 होगा 2 के अपोजिट। समझ में आ गया? ये 4 नंबर आ गए। 4 का अपोजिट 3 है, एक ये क्यूब है कोई, उसके सॉरी एक ये डाइस है, इसके 6 साइड्स हैं, उसके 6 साइड्स में 4 का अपोजिट 3 है और 5 का अपोजिट 1 है। बचे कौन? 2 साइड, कौन से? 6 और 2। इसका मतलब 6 और 2 आपस में अपोजिट है। ठीक है जी। ये आ गया यहाँ तक समझ। अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला भी सेम है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि नाम डिफरेंट दिए गए हैं। नाम मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था लेक्चर में, ABCD करके भी दिया गया होगा। यानी आपको C देखना है, यहाँ पर C देखना है। यहाँ देखो C यहाँ पर आया है, 2 जगह पर आया है C। इधर आया इस प्लेस पर, इधर आया इस प्लेस पर आया है ना। इधर E आया है, इधर E इधर प्लेस पर भी आया है, और 2 बार ले लो कोई से भी 2 फिगर्स। यहाँ पर भी हम लेते हैं ये कौन से? कॉमन नंबर से हम ऐसे घूमते, ऐसे। इधर से भी कॉमन नंबर से ऐसे घूमो, CED। ठीक है ना जी। इधर आएगा CB, फिर क्या आया?
अब हमने किसका अपोजिट देखना है, सी का अपोजिट देखना है। देखो ए और ई एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ए और बी, ठीक है जी। डी और ए अपोजिट आ गया एक दूसरे के, सॉरी मुझे ना ई और बी आ गया, ये ई और बी है, मैं भी सोच रहा था क्वेश्चन में क्या हो गया, ई और बी आ गया ना, डी और ए आ गया है ना। एक साइड के कौन कौन सा, ए बी, अच्छा डी और ई, ये आ गए, बचे कौन कौन सा, ए बी, एक तो बचा सी और बचा एफ, ये होते हैं ना सिक्स साइड्स, यानी सी का अपोजिट फिर कौन सा होगा, एफ, यानी एफ इसका आंसर है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इधर ही मैं लिख लेता हूँ, इधर आपको 3 फिगर्स दिए होंगे और 3 फिगर्स में क्या दिया जाएगा आपको, इन जो ये बॉक्सेस हैं इसमें कलर्स दिए होंगे, येलो, वायलेट, रेड, ये 7 कलर्स होंगे। उन 7 कलर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कौन सा कलर किसका नेबर आ रहा है ना, उस नेबर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसको अपोजिट आ रहा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन कल हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको क्लोज्ड डाइस के साथ। लेकिन क्लोज्ड डाइस से पहले कल मैं आपको कुछ और एग्जांपल करूंगा, एक तो कलर वाली, एक करूंगा अगर साइन जब दिए जाते हैं हमारे पास इस क्यूब्स में, डाइस में, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं।